जोहार दोस्तों। आज सुबह सुबह एक अजीब सा ख्याल आया। अजीब सा नहीं, मैंने एक ख्याल आया। जिस तरह की खबरें रोज बनती हैं, बना रही हैं मीडिया। जैसे कुछ दिन पहले जो सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, उस दौरान मीडिया, मोदी मीडिया जिसको कहते हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं उसको, बढ़ चढ़ के रोज सुर्खियां बन रही थी। भारतीय सेना एकदम घुस गई, लाहौर तक चली गई, इस्लामाबाद चली गई, पेशावर चली गई, पूरा पाकिस्तान को फतह कर लिया, ये वो। तो अजीब लग रहा था। अजीब लगता है सोच के, ख्याल ये आता है बार बार कि मान लीजिए ये तो कल्पनातीत है। ये सब सारी बातें जो होती रही हैं, वो ये भी बहुत जल्दी पता चल गया। चाहे सब लोग समझ सकते हैं कि बकवास था केवल, लेकिन जब डिंगबाज आपका प्रधानमंत्री ही हो, उस पूरा फौज उसका भक्तों का एक हो, इस तरह के लोग उसके तरह तरह के चमचे हों जो लंबी हाँकने में कोई सानी नहीं रखते। जितना भी लंबा हाँक लो, जितना कुछ भी बोल दो, जनता विश्वास कर लेगी। जनता में वो हिस्सा जो इनके अंधभक्त हैं, कुछ मूल किस्म के लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता इतना चीज़। जो खबर है, आ रहा है, बहुत सारे लोग तो अभी भी अखबार में छवि खबरों को जो वहाँ जो अक्षर प्रिंट हो जाता है तो उसको सच मानने लगते हैं। चलिए ठीक है, इसका पॉजिटिव ही पक्ष है, निगेटिव तो है ही। तो जो इस तरह की खबरें जो छपते नहीं थे, एक बार ख्याल आया, थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ी देर मान लीजिए, हालांकि ये कल्पनातीत है, ये संभव नहीं है ये कि भारत युद्ध में उनको अंतिम रूप से पराजित कर दे। क्यों नहीं है? क्योंकि देख रहे हैं हम युद्धों को लगातार। अभी जो हमारे सामने तो दो युद्ध तो, या इसके पहले वियतनाम को फतह करने की कोशिश हुई, अफगानिस्तान को ख़त्म करने का कोशिश हुआ। तो इस तरह का कोई देश ख़त्म नहीं होता है, संघर्ष करता है और मुकाबला करता है, बड़ी बड़ी शक्तियों को पराजित कर देता है। अभी जैसे भी ताज़ा तरीन तो देख ही रहे हैं ना, यूक्रेन यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध चला जा रहा है। अंत में पुतिन ही अब कह रहे हैं कि आइए समझौता वार्ता हम लोग एक साथ बैठ के एक टेबल पर कर लें। पता नहीं कल क्या हुआ, कल बात होने वाला था। तो उसी तरह फिलिस्तीन वाला मसला है। ठीक है, गाजा तबाह हो गया, बहुत कत्लेआम हुआ, लोग मारे गए, लेकिन युद्ध खत्म हो गया ऐसा तो, या निर्णायक जीत हो गई इजराइल की, ये दिखाई नहीं देता है। अब रहा भारत पाकिस्तान यदि में युद्ध होगा, भारत इस तरह से फतह कर लेगा तुरंत 2-4 दिन में, जैसा ये बोलने वाले, दावा करने वाले तो करते ही हैं। सैन्य शक्तियों का ये तुलना होते रहता है, तो ये है तो वो है, और कितना दिन टिकेगा पाकिस्तान, इस तरह की बातें होती। हम लोग उसमें उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम मान के चल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मजा आएगा। सोचिए ना जरा, सब तरह की संभावनाओं पर, सब तरह के पहलुओं पर विचार करके एक मैंने थोड़ा सा आनंद लीजिए कि क्या होगा। पाकिस्तान को भारत जीत लेता है तो उसका करेगा क्या? आम सवाल तो ये है। पाकिस्तान तो भारत के साथ एक था ही, भारत का हिस्सा ही था,
पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत का पार्ट था महज आज़ादी के पहले तक, 1947 के पहले तक। और कहिएगा तो विशाल भारत जो था, जो अकबर कह रहे हैं, अशोक के ज़माने में जो शुरुआती दौर में, तो भारत का नक्शा और भी विस्तृत था। अभी तो लगता है कि दोनों पाकिस्तान बनने और बांग्लादेश बनने के बाद तो लगता है कि दोनों तरफ से उसको का कुछ हिस्सा नोच लिया गया है, हट गया है। लेकिन सोचने की बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब तो हमारे साथ था ही, हम लोग तो एक मुल्क थे ही, तो ये बटा क्यों और किनके प्रयासों से बटा? कौन लोग थे, कौन चाहते थे कि विभाजन हो जाए, अब पाकिस्तान अलग चले जाए, अलग हो जाए, मुस्लिम आबादी यहाँ से हट जाए, धर्म के नाम पर दो राष्ट्र की कल्पना किन लोगों की थी? गौर से देखिएगा और जानिएगा तो उन्हीं लोगों की थी। वही लोग, वही संघी लोग जिनका केंद्र पर अभी सत्ता है, यही लोग चाहते थे मूल रूप से, या आरएसएस या उसका भी और पूर्व हिंदू महासभा, और और भी बैक में चले जाइए तो माने जो कट्टरवादी हिंदू थे, हिंदू धारा, हिंदुत्ववादी धारा, उसने ही धीरे धीरे ये मन बना लिया और समझ लिया कि हिंदू और मुसलमान परस्पर विरोधी संस्कृतियों वाले लोग हैं और उनमें वो साथ नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद वो कैसे अलग हो इसके लिए को प्रयास करना शुरू किया एकदम लगातार। आज़ादी के बाद जब पूरा देश, बड़ी आबादी, मतलब अंग्रेज़ों के दास्तां के खिलाफ, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति का संघर्ष कर रहा था, तो वो एक छोटा सा जमात, एक छोटा सा लेकिन कट्टर जमात इस कोशिश में लगा था कि कैसे मुसलमानों को किनारा किया जाए, और अंत में यहाँ तक ही बात पहुँच गई कि वो अपना एक छोटा सा देश लेके अलग हो जाए। अंग्रेज तो ऐसा चाहते ही थे, वो तो बांटो और राज करो करके यहाँ राज करते रहे, मतलब कम से कम ऐसे तो उनका पीरियड है 200 वर्षों का, लेकिन 100 वर्षों का तो अखंड राज किया ब्रिटिश संसद ने, रानी विक्टोरिया का। उसके पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाए हुए थे भारत को, और कोई ब्रिटिश नहीं। लेकिन मान लीजिए 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ये हुआ था कि जो अराजकता और ये वो फैला, तो उसके बाद उसका दुनिया भर में जो खबरें छपी, तो उसके बाद रानी विक्टोरिया ने या ब्रिटिश संसद ने भारत की बागडोर संभाली, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर भारत भी एक देश बन गया। चलिए, वो तो उन्होंने राज किया, उसके बाद ही 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन जाते जाते उनकी मंशा थी, उनकी थी मंशा, और भी बहुत कुछ थे, जितने राजे रजवाड़े बड़ी संख्या में थे और जिनके साथ उनका एक अनुबंध था अंग्रेजों का, तो सबको मुक्त करके गए कि तुम लोग आज़ाद हो, हमसे मुक्त हो, अब तुम अपना देख लो, भारत के साथ रहोगे या यदि पाकिस्तान बनता है तो उसके साथ जाओगे, ये खुद तय करो अपना। तो पाकिस्तान को बनाने में जिन शक्तियों ने साथ दिया, जिन शक्तियों ने काम की, उसके लिए पूरी कोशिश की अंत में, और इस मुकाम तक चीज़ों को पहुंचा दिया कि पाकिस्तान में भी एक राजनीतिक नेतृत्व ऐसा उभरा जिन्ना के नेतृत्व में
जो सीधा कहने लगा कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत के साथ रहकर यहाँ जो बहुमत हिंदू आबादी के बीच हम सांस नहीं ले सकेंगे। डेमोक्रेसी के तहत कभी हम सत्ता में नहीं आएंगे। चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह का हिंदू और मुसलमान में दुराव हो चुका है, और इस तरह जो संघी लोग थे, भाजपाई जो बाद में बने, जिसका राजनीतिक विंग भाजपा बने, तो वो लोग और उधर जिन्ना दोनों इस बात के लिए सहमत हो गए कि पाकिस्तान एक बने, एक मुल्क। हाँ, उसके बाद की कहानी अलग है। उसके बाद की कहानी ये हुआ कि जब ये तय हो गया जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा रहेंगे वो पाकिस्तान बनेगा, जो जहाँ जहाँ हिंदू बहुसंख्यक आबादी हिंदुस्तान बनेगा। तब इसको लेके जहाँ जहाँ इस तरह का बहुत सारे इलाकों में कन्फ्लिक्ट भी हुआ, जहाँ मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी में थोड़ा बहुत अंतर था, तो जो भारी पड़ा वो उसने दूसरे को पराभूत करने की कोशिश की। बड़े पैमाने पर दंगे हुए, ये हुआ वो हुआ। वो तो एक इतिहास है, रक्त रंजित खून से नहाया हुआ एक इतिहास है भारत के विभाजन का। एकदम जैसे कुछ लोग बैठ के भारत के नक्शे को काट रहे थे चाकू से, इधर वाला हिस्सा पाकिस्तान बनेगा। कल्पना देखिए ना कि वहाँ अब बंगाल में दो छोर पर पाकिस्तान दोनों को मिला के बना दिया गया। लेकिन फिर वही कहेंगे, इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार थे? कौन धर्म के आधार पर दो देश की थ्योरी पर विश्वास करते थे? वही लोग थे जिनके आज एक तो जिन्ना थे और इधर वो लोग थे भाजपा के लोग, जो भाजपा तो राजनीतिक विंग है, माने आरएसएस के लोग। वो चाहते थे, वो मान के चलते थे कि हिंदू और मुसलमान नहीं रहेंगे एक साथ, नहीं रह सकते हैं एक साथ। दो दर्जे का नागरिक बन के पाकिस्तान या मुस्लिम नहीं न रहते हैं। उन्होंने खून बहाकर जैसे भी हो एक अलग देश ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जब विभाजन हुआ तो जिन इलाकों में पाकिस्तान को लेकर ज़्यादा बड़ा डिमांड नहीं था, जैसे पंजाब की संस्कृति एक थी, चाहे उस पार जो पाकिस्तान बन गया, इस पार जो हिंदुस्तान का हिस्सा है पंजाब, तो एक खास तरह का संस्कृति थी वहाँ की। और उनमें उस तरह का कोई वहाँ से कोई डिमांड भी नहीं उठ रहा था। न पश्चिम बंगाल में बंगाल वाला कल्चर भी एक था, वहाँ के लोग भी एक थे, बंगवासी थे, उनकी भाषा बांग्ला थी। तो वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर थे तो नजरुल भी थे। तो इस तरह का था। लेकिन धर्म के नाम पर दो देश बना दिया गया, अब बन गया। तो साथ ही अब बन गया तो अब जो लोग चाहते थे उनकी इच्छा अनुसार ही ये हुआ। लेकिन अब बन गया है तो अच्छा ही है इनके लिए, इनकी राजनीति के लिए। कम से कम पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है बगल में, जिसको लेकर अपनी राजनीति करते रहें, चमकाते रहें, उस शत्रु पर आक्रमण और उसको पराभूत करने का लेकर। इधर अपने देश के अंदर जो मुसलमान हैं उनके लिए घृणा और नफरत फैला कर हमेशा उन्हें उनकी देशभक्ति को कसौटी पर रखकर उनको ललकार कर हमेशा चुनौती देकर अपना राजनीति करना है इनको। तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है इनके लिए। उसी की बदौलत इनकी राजनीति अभी तक चल रही है और अभी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में बने हुए हैं और आगे भी बना रहने का एक है ना भाई मुद्दा, एक अस्थाई मुद्दा भारत को
हिंदू राष्ट्र बनाने का, यहाँ से मुसलमानों को खदेड़ देने का, उनको तबाह कर देने का, ये सब एक राजनीति का इनका मुद्दा है और बड़ा जोरदार मुद्दा है इसके नाम पर ही। तो यदि पाकिस्तान को अब जीत लीजिएगा, मान लीजिए सपना देखिए, लंबा हाँक रहे हैं तो हाँकिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो तब उसके बाद क्या कीजिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, अभी तो 3 जगह मुसलमान बटे हुए हैं, इकट्ठा हो जाएंगे। पाकिस्तान में लगभग 25 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, और अपने देश में लगभग 20 करोड़। बांग्लादेश, ये भी मुसलमानों को जोड़ लीजिए, सबको अच्छा है। हम लोग तो हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग ये सपना देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच मैत्री हो और एक अखंड भारत फिर से बने। इस तरह का क्या है देशों का, इतना शक्तिशाली और साधन संपन्न होता भारत, यदि वो एक साथ होता। तो हम जैसे लोगों तो कोई उससे परहेज नहीं है, ये वो ठीक है ना। लेकिन जो संघीय राजनीति है, जिनका बुनियादी हिंदू मुस्लिम घृणा नफरत, वो करेंगे क्या यदि भारत पाकिस्तान को जीत भी ले, तो वो करेंगे क्या? क्या है वो 25 करोड़ मुसलमानों को वहाँ खदेड़ देंगे, वहाँ से भी कहीं, या कत्लेआम कर देंगे, क्या करेंगे उसका? जीत लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जीत लिए, ठीक, तो वो तो वही पुरानी वाली स्थिति हुई ना। भारत एक विशाल देश बन जाएगा। दोनों देशों में, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा है जो चाहते हैं कि हम भारत पाकिस्तान में विभाजन नहीं हुआ होता। खास करके जो पाकिस्तान में अभी हैं, वहाँ तो पहले ही आपको बताया, वहाँ के लोगों का तो आंदोलन था ही नहीं कि पाकिस्तान बने। पाकिस्तान बनने का डिमांड ज़्यादा जोर से जो उठता था, वो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में, जहाँ से यहाँ के लोग, यहाँ के मुसलमान और वो लोग ज़्यादा डिमांड करते थे। तो वो तो भारत में ही रह गए, और जो पाकिस्तान में चले गए, वो ऐसे लोग चले गए जिनको दरअसल जो सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के साथ एक थे। पंजाब की संस्कृति थी, अब बंगाल की संस्कृति थी, और दोनों जगह हिंदू और मुसलमान सांस्कृतिक रूप से एक थे। तो उनमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। लेकिन जब धर्म के नाम पर 2 राष्ट्र की योजना बनी और ये वो हुआ, तो ठीक है साथी, बात यहीं समाप्त करते हैं। इस पर विचार करना चाहिए कि हम लोग तो हैं ही उसके समर्थक, एक अखंड भारत की, जहाँ सभी धर्मावलंबी मिलजुल कर एक साथ रहें और संविधान का शासन हो, एक संविधान सम्मत शासन, सबके लिए न्याय, समता और तरक्की का अवसर हो, ऐसा मुल्क बनाए वहाँ, जहाँ धर्म के नाम पर बंटवारा ना हो। धर्म अपने घर में पालन कीजिए, अपना पूजा पाठ ये वो किसी को भी मानिए, जो भी करना हो कीजिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में एक आधुनिक साइंटिफिक सोच के साथ जीने वाले लोग, देश वैसे चले, ये तो हम लोग चाहते ही हैं। लेकिन ये संघी या भाजपाई लोग और वो जो लंबा हाँकते रहते हैं, उनको बढ़िया से सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप पाकिस्तान को जीत लिए तो उसके बाद कीजिएगा क्या? 60 करोड़ मुस्लिम आबादी होगी तो आपका हिंदू राष्ट्र का सपना तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा बताइए? मान लीजिए आप 140 करोड़ हैं, 150 करोड़ हैं, 50 करोड़, 52 करोड़ या और भी ज़्यादा
आप लोग का कहना भी है कि वो लोग बहुत आबादी बढ़ाता है, तो बहुत जल्दी बढ़ा लेगा, तो फिर हो जाएगा 50% वाला मामला। तो माने 1/3 तो है ही, तब कैसे हिंदू राष्ट्र बनाइएगा? आपके लिए तो अच्छा होगा कि मुस्लिम बहुल इलाकों को काहेला रोज का किच किच करते हैं, एक टुकड़ा और बना के दे दीजिए, एक हिस्सा और कर दीजिए धर्म के नाम पर, अब पूर्ण हिंदू राष्ट्र बना लीजिए हिंदुओं के लिए, यही उपाय है। तो थोड़ा सा बुद्धि से विवेक से समझिए, और ये सब लोगों को समझना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। खैर, समझने से समझाने से समझने वाले लोग नहीं हैं। तो चलिए आपके लिए एक सवाल, एक चीज़, एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं कि आप मान लीजिए पाकिस्तान को जीत लिए, बांग्लादेश भी मिल गया, तो जो एक अखंड भारत बनेगा जिसमें कम से कम 50-55 करोड़ आबादी मुसलमानों की होगी, तो उनके साथ आप क्या करने वाले हैं? कैसे मैनेज करेंगे देश में उसको, और क्या उपाय होगा, कैसे कैसे चलाइएगा देश? धन्यवाद। जोहार।